So today we'll discuss kinematics. तो काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है, पार्टिकल की मोशन, बट उसमें रीजन के बारे में नहीं सोचते. सो विदाउट इट्स रीजन, ठीक है. तो यहाँ पर सिर्फ हमें मोशन के बारे में सोचना है, उसके फोर्सेस या उसके एक्सेलरेशंस, ये बाकी चीजें हमें नेग्लेक्ट करनी है. स्टडी ऑफ मोशन विदाउट इट्स रीजन इज द काइनेमेटिक्स. तो काइनेमेटिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टिलिनियर मोशन यानी स्ट्रेट मोशन के पॉइंट्स है. अब उसमें आपको पता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्टेंस का मतलब अभी सपोज बॉडी ट्रेवल फ्रॉम ए टू पॉइंट बी इन दिस वे. ओके, तो ये अब जो ट्रेवल हुआ है ये सारा कुछ डिस्टेंस है, राइट. लेकिन ए और बी का जो कम से कम डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेज डिस्टेंस. दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट. इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, क्योंकि उसको डायरेक्शन है ना, ए से बी की तरफ पॉइंट करता है. डिस्टेंस को कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी चेंज होके जा सकता है. डिस्प्लेसमेंट हैज डायरेक्शन. सो रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर बिकॉज इट हैज डायरेक्शन. ओके, तो डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है, कभी कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो सकते हैं, राइट. अब देखिए हमें पोजीशन के हिसाब से कुछ इसके क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने हैं तो कैसे हम कर सकते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट को हम ये भी लिख सकते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स. कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, उनके बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ओके, अब देखिए अगर हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं तो पोजीशन ग्राफ सी दिस वन. इस पे ये 0 है, +1 2 3, -1 -2 -3. पॉइंट के नाम ए बी सी डी ई एफ ए जी. ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स हैं. अब देखिए हमें करना है डिस्प्लेसमेंट फाइंड. डिस्प्लेसमेंट और हमें फाइंड करनी है समझो बीई. अगर डिस्प्लेसमेंट बी फाइंड करनी है तो कैसे करते हैं. डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन ऑफ ई, फाइनल पॉइंट पहले लेते हैं, माइनस पोजीशन ऑफ बी. ठीक है, तो पहले फाइनल बाद में इनिशियल. पोजीशन ई क्या है, 1 है, माइनस पोजीशन बी कितनी है, -2. 1 माइनस -2, 1 + 2 इक्वल टू 3. तो ये डिस्प्लेसमेंट बी +3 आ गई. +3 क्यों आई, बीई डिस्प्लेसमेंट is +3 because it travel from कहाँ से कहाँ, B to E. In which direction? Positive axis direction. तो सब कुछ डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है. बीई ये पॉजिटिव आता है क्योंकि बी से लेके ई तक अगर ट्रेवल कर रहे हैं आप तो वो पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं, इसीलिए इसके डिस्प्लेसमेंट बी कितनी आती है, पॉजिटिव. तो इस तरह से हम कोई भी डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस कुछ भी हो तो कर सकते हैं, और इससे वेलोसिटी भी फाइंड आउट की जा सकती है. ठीक है, क्योंकि देखो स्पीड अगर निकालनी है तो अलग और वेलोसिटी निकालनी है तो अलग. अब चलो ऐसा एक बॉडी ट्रेवल फ्रॉम समझो C to F and then to B.
तो सी से लेके एफ तक गया, फिर बी तक गया। फाइंड वेलोसिटी एंड स्पीड। ठीक है, अब पहले तो अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आपको लेने पड़ेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आपको लेना पड़ेगा पूरा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो चलो डिस्प्लेसमेंट कितनी है अभी, डिस्प्लेसमेंट सी से लेके एफ गया, फिर एफ से लेके बी तक गया, यानी सी बी, ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके, और यहाँ पे टाइम दिया है 2 सेकेंड्स, ये सिर्फ 2 सेकेंड में ट्रेवल हुआ, तो 2 सेकेंड यहाँ पे लेंगे। अब डिस्टेंस यानी क्या, डिस्टेंस यानी पूरा डिस्टेंस, यानी सी से लेके एफ तक प्लस एफ से लेके बी तक, ये पूरा डिस्टेंस 2 सेकेंड लगे। अब सी बी कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, पोजीशन बी माइनस पोजीशन सी, पहले फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी है पोजीशन बी की, पोजीशन देखो ये बी की पोजीशन -2 है, माइनस साइन पहले से है, पोजीशन ऑफ सी -1 है, तो कितने आएंगे -2 + 1/2, सो दैट इज -1/2। तो ये इसकी वेलोसिटी है। नाउ व्हाट अबाउट स्पीड, तो स्पीड के बारे में पूरे डिस्टेंस लेते हैं, सी एफ, देखो सी से लेके एफ सिर्फ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पॉजिटिव ही होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये डिस्टेंस हमें पॉजिटिव ही लेना पड़ता है। तो सी एफ कितना है देखो, अभी सी से लेके एफ तक ये डिस्टेंस, ये कितना है 1, ये 2, ये 3, यानी 3 पॉइंट्स, प्लस एफ भी कितना है, एफ से लेके बी तक 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम ये ग्राफ सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, तो जब भी हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी मतलब v इक्वल टू dx बाई dt। अब ये dx मतलब क्या है, पोजीशन नंबर 2 माइनस पोजीशन नंबर 1, t2 माइनस t1, राइट। ये ग्राफ के ऊपर अगर हमको दिखाना है तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, सपोज ये ग्राफ है, दिस इज x वर्सेस t ग्राफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो इसके ऊपर ये पॉइंट है सपोज x1, और ये पॉइंट है सपोज x2। देखो, तो अब ये पोजीशन नंबर 1 से लेके पोजीशन नंबर 2 तक आ गया, तो पोजीशन नंबर ए से लेके पोजीशन नंबर बी तक आ गया। ए के लिए जो x1 है वो 2 है, ये 4 है, टाइम 1 सेकेंड है, और यहाँ पे 2 सेकेंड लग रहा है। तो इससे कर सकते हैं ना, x2 कितना है देखो, अभी वेलोसिटी ए बी अगर निकालनी है तो ए बी के लिए x2 फाइनल पोजीशन 4 है, माइनस इनिशियल पोजीशन 2 है, टाइम कितना है 2 सेकेंड, -1 सेकेंड, तो आंसर आएगा 2। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए चलता है, छोटा अगर है यहाँ पर डिस्टेंस तो ये चलता है, तो स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए इट इज वैलिड। देखो, वेलोसिटी पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है ना। तो वेलोसिटी पॉजिटिव कब है और वेलोसिटी नेगेटिव कब है, तो देखो अगर ये एक्स टी ऐसा है तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, अगर समझो ये ग्राफ ऐसे चल रहा है किसी इसमें, तो ये नेगेटिव वेलोसिटी है, क्योंकि देखो इसका पॉइंट ए और इसका पॉइंट बी, तो बी में कम हो गया ना अभी एक्स, यहाँ पे एक्स ज्यादा था, तो एक्स अगर कम हो गया तो वेलोसिटी नेगेटिव। समटाइम्स ये ऐसा ग्राफ भी आ सकता है, इसका मतलब है पहले टाइम 1 सेकेंड था तब भी एक्स ही है, टाइम 2 सेकेंड था तब भी एक्स ही है, तो इसका मतलब ये बॉडी कांस्टेंट है, उसी जगह पे रुकी हुई है। तो ये ग्राफ किसका है, बॉडी एट रेस्ट। यस, बॉडी ऑफ रेस्ट। और एवरेज स्पीड कैसे निकालना है वो तो मैंने बताया, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या होता है उसका टोटल पाथ,
पूरा रास्ता लेके ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये एवरेज वेलोसिटी मतलब 2 पॉइंट्स के हम निकाल सकते हैं। अब इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी मतलब इट इज फॉर फ्रैक्शन ऑफ टाइम। एक छोटे टाइम के लिए कितनी है वेलोसिटी वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डी टी टेंड्स टू 0 छोटे टाइम के लिए ना, तो डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो समझ गए, तो ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी छोटे स्लॉट के लिए ये होती है, मतलब एकदम यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट, बस ये छोटा सा स्पैन ए से लेके बी तक, ओके। तो हम वो कर सकते हैं। अब सपोज इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी इन थर्ड सेकेंड, तो कैसे करना है, थर्ड सेकेंड मतलब v3 और v2 के बीच में, है ना। तो थर्ड सेकेंड का मतलब होता है 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड का मतलब क्या होता है 0 to 1, सेकेंड सेकेंड का मतलब 1 to 2, और थर्ड सेकेंड मतलब 2 to 3। तो हमें देखना पड़ेगा 2 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड तक का, राइट। उसी तरह से ये वेलोसिटी का हुआ, उसी तरह से अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, चेन रूल कहते हैं इसको। ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी वी होता है, तो वी इंटू डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, तो ये भी चलेगा। कब यूज करना है, जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का क्वेश्चन होता है तब, है ना। क्वेश्चन अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो हम ये कर सकते हैं, राइट। अगर हमने इसको ग्राफ के फॉर्म में देखा तो फिर से वही, अगर ग्राफ ऐसे आता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, और ये ग्राफ अगर ऐसे आता है तो इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। अगर समझो जैसे लास्ट पेज पे भी बताया था, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, राइट। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट, वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही है ना, वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे +10 है तो यहाँ पे +5 है, मतलब अभी बॉडी पॉजिटिव साइड पे ही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि वो वेलोसिटी कम हो रही है, ये तो फिक्स है। बट नेगेटिव एक्सेलरेशन है, बट बॉडी मूविंग स्टिल एट पॉजिटिव साइड, बिकॉज V2 एंड V1 पॉजिटिव। देखो ये V2 और V1, ये V1 है, ये V2 है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये भी बॉडी पॉजिटिव साइड को ही है, ये V1 ये V2, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड बॉडी मूविंग इन पॉजिटिव साइड, ठीक है। सेकेंड कंडीशन। नाउ थर्ड कंडीशन, अगर ये ग्राफ ऐसे आता है तो भी नेगेटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि देखो कमी हो रहा है, बट बॉडी मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो ये नीचे मूव करती है ना, क्योंकि देखो इसकी V1 भी नेगेटिव है और V2 भी नेगेटिव, तो क्या लिख सकते हैं, V1 एंड V2 आर नेगेटिव, राइट। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। अब देखो एक्सेलरेशन, क्योंकि ये चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम था,
तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू या वेलोसिटी इक्वल टू ए इंटू टाइम। देखो, हेंस एक्सेलरेशन इनटू टाइम इक्वल टू वेलोसिटी, इसका ही रिजल्ट है। हाँ? तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम इक्वल टू वेलोसिटी है, तो ये याद रखो। उसी तरह से अगर हमको वेलोसिटी लिखनी है तो dx इक्वल टू क्या आएंगे, v इंटू डी टी। ठीक है, तो अगर हमको dx निकालना है तो v dt करे तो भी चलेगा। याद रखना इसमें एक x इक्वल टू v इंटू टी आ रहा है। अब सपोज ये vt ग्राफ है, ये v इतना है और टाइम इतना है, तो हम इसको ग्राफ को ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो v इंटू टी, v मतलब क्या हुआ, लेंथ, t मतलब क्या हुआ, ब्रेड्थ। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब एरिया अंडर vt कर्व। तो डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर vt कर्व, समझ गए। इक्वल टू क्या आएंगे, x, x मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। ऐसा अगर होगा तो एल इंटू बी करो। अगर ऐसा है सपोज, तो भी यही एरिया ले लो ट्रेपेजॉइडल का। ट्रेपेजॉइडल का एरिया कितना, x इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी कर्व इक्वल टू ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइडल का एरिया क्या रहता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब इसमें पैरेलल साइड्स कौन से हैं, ये पैरेलल साइड्स, फर्स्ट ये सेकंड, तो ये दोनों पैरेलल साइड से, मतलब इसको कहेंगे v1, इसको कहेंगे v2। तो हाफ v1 प्लस v2 इंटू हाइट, मतलब ये दोनों के बीच में गैप। तो ये हाइट मतलब यहाँ पे टाइम है अभी दोनों के बीच में जो गैप है। सो ये आएगा x यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू दिस मच एरिया। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, राइट। देखो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज काइनेमेटिकल इक्वेशन, है ना। जो यूज करके हम वन डायमेंशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v square equal to u square plus 2as, v final velocity, u initial velocity, s displacement body की, a acceleration, t मतलब वहां पे कितना टाइम दिया है बॉडी के लिए। ये सॉल्व करके हम ये भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड। ठीक है, nth सेकेंड में कितनी चली बॉडी, मतलब जैसे कि फर्स्ट सेकेंड हम जिसे कहते हैं वो 0 से लेके 1 तक रहता है। सेकेंड सेकेंड हम जिसको कहते हैं 1 से लेके 2 तक रहता है। थर्ड सेकेंड 2 से लेके 3 तक रहता है। इस तरह फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे। हाँ, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड जो होता है एस एन से दिखाते हैं, वो होता है u प्लस ए इन ब्रैकेट n माइनस हाफ। ओके, u प्लस ए इन ब्रैकेट n माइनस हाफ। तो इसमें अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो प्लस ए डाल दो, नेगेटिव है तो, मतलब देखो अगर बॉडी नीचे जा रही है, इफ बॉडी
कम डाउन, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना है। आपको पता है ना, नीचे आते थे स्पीड बढ़ती जाती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है। कि बॉडी गो अप, ऊपर, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना है। तो इसीलिए गो अप ये पॉजिटिव के लिए है, और नेगेटिव के लिए इक्वेशन क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकंड u इक्वल टू u माइनस आएगा a इन ब्रैकेट n माइनस हाफ। सो दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड। ठीक है, अब उसके बाद सो दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड। अब देखो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकंड कितने आएंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। ये हम देख रहे हैं फ्री फॉल, मतलब बॉडी नीचे आ रही है और 1 सेकंड ट्रैवल कर रहे हैं, तो कितनी चलेंगी, u कितनी है, 0, मतलब इनिशियल स्पीड 0, बॉडी हमने यहाँ से फेंकी तो यहाँ पे 0 सेकंड है, u इक्वल टू 0। लेकिन 1 सेकंड हमने इसको टाइम दिया है, तो 1 सेकंड में बॉडी यहाँ तक पहुंच गई, तो ये 0 आएंगी। यहाँ एक्सेलरेशन जो कि g होता है ना, प्लस लेंगे अभी क्योंकि नीचे आ रहा है तो प्लस, और टाइम कितना 1 सेकंड, तो g/2, g को 10 ले लेंगे, 10/2 यानी 5, नियरली 5। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 seconds व्हेन कमिंग डाउन, फिर से s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, फिर से 0 क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में u 0 था, बट नाउ वी हैव गिवन 2 seconds टू इट टू रीच अप टू दिस पॉइंट। ये 10 एक्सेलरेशन और 2 का स्क्वायर 4, यानी 20 आ गए, राइट। तो इस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड, इसका जो रेशो आता है वो आता है 5:20, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद 45, सो दैट इज 1:4:9, ये चलते रहते हैं। ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फुल सेकेंड्स का ये रेशो है। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, अब फर्स्ट सेकेंड मतलब 0 to 1 का स्लॉट लेना पड़ेगा। यस 0 कितना है, 0, S1 कितना है, 5, इसीलिए S1 माइनस S0 कितने आएंगे, 5। नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकेंड, नीचे आते समय जैसे कि 1 से 2, सेकेंड मतलब 1 से 2, तो हम क्या करेंगे, S1 लिखेंगे, S1 तो 5 है, S2 कितना है, 20 है, इसीलिए S2 माइनस S1 कितना आएगा, 20 माइनस 5 15। तो रेशो अगर लेना है आपको तो कैसे आएगा फिर, हेंस डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकेंड, डिस्टेंस इन सेकेंड, डिस्टेंस इन थर्ड सेकेंड, इसका जो रेशो आएगा वो कितना आएगा, 5:15। अब देखो 1:3 आया तो 5 आ जाता है, फिर 25, ठीक है। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 आया ना, मतलब ये कितना, 5 - 0, ओके। उसके बाद 20 - 5, उसके बाद 45 - 20, तो इसके बारे में भी सोच लो, ठीक है। सो दिस इज द रेशो। n सेकेंड अगर देते हैं तो इस वक्त ऐसे करना है। अब देखिए स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब
अगर हमने बॉडी को स्टॉप किया, इफ the car stopped by applying brake, तो हमने ब्रेक्स लगा दिए और बॉडी को स्टॉप कर दिया, तो फाइनल वेलोसिटी अल्टीमेटली 0 आएंगी, ठीक है। एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस क्या होता है 2as, ये 0 u स्क्वायर प्लस 2as, तो ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। सो माइनस यू स्क्वायर बाई 2 एक्सेलरेशन इक्वल टू यस, या फिर यस मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी स्टॉप होने से पहले कितनी चलेंगी, ब्रेक लगाने के बाद स्टॉप होने तक, स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल टू क्या आएगा फिर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन, ये माइनस में, एक्सेलरेशन एक्चुअली माइनस होता है इसलिए आंसर को प्लस लिखते हैं, क्योंकि ए भी माइनस होता है, ऊपर भी माइनस है तो प्लस, हेंस ये स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू क्या आता है यू स्क्वायर, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि 10 किलोमीटर के स्पीड 10 kmph के स्पीड से गाड़ी जा रही है, वो 50 मीटर पे रुकती है, तो 20 किलोमीटर के स्पीड से जाने वाले कितने पे रुकेंगे, तो स्टॉपिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल टू क्या आएगा यू स्क्वायर, तो s1 बाय s2 इक्वल टू u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर, इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन, a car at 18 kmph stops by traveling 30 meter, find stopping distance of a car 54 kmph, तो यस प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, कहां से, ये फॉर्मूला, पहला स्टॉपिंग डिस्टेंस 30 है, दूसरा s2, पहले की स्पीड कितनी 18, 54 kmph को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों भी रेशियो में आए, तो 30 बाय s2 इक्वल टू 1 बाय 9, तो s2 इक्वल टू कितना आएगा 270 मीटर, ठीक है। तो इसको इतना चलना पड़ेगा, फिर सेकेंड की स्पीड ज्यादा है इसलिए वो 270 मीटर पे ही रुक सकती है, ओके। तो इस तरह से स्टॉपिंग डिस्टेंस के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और पॉइंट है इसमें, पॉइंट का नाम है रिएक्शन टाइम मेथड। मीन्स व्हाट, रिएक्शन टाइम मेथड मतलब क्या, एक रूलर होता है, स्केल 30 सेंटीमीटर स्केल, उसको आपको क्या करना है, किसी एक पॉइंट पे उसको फिक्स करना है, पकड़ लेना है, तो समझो हमने उसको 15 सेंटीमीटर पे पकड़ लिया और उसको छोड़ देना है, छोड़ने के बाद एक क्विक सेकेंड के बाद मतलब फिर से पकड़ना है उसको, उतने टाइम में वो स्केल समझो थोड़े नीचे चले गई और आपने यहाँ पे हेल्ड किया था, अब ये जो रीडिंग आई है ये समझो आई 12 सेंटीमीटर, समझ गए। तो क्या करना है, पहले स्केल को पकड़ना है किसी एक पॉइंट पे, उसके बाद थोड़ा रिलीज करना है, फिर से पकड़ लेना है, यानी हमारा फोर फिंगर और थंब इसके बीच में हम स्केल को पकड़ेंगे, थोड़ा रिलीज करेंगे फिर से पकड़ लेंगे, तो उतने टाइम में स्केल नीचे चली जाएगी। तो हमारा रिएक्शन टाइम हमें ढूंढना है कि कितने टाइम ने हमने फिर से पकड़ लिया, रिएक्शन कितने टाइम में दिया। तो रिएक्शन टाइम के लिए फॉर्मूला देखो, अब इसमें फिर से s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, लेकिन u तो जीरो होता है ना, स्टार्टिंग में वेलोसिटी u जीरो है, फाइनल वेलोसिटी है उसको लेकिन u जीरो है, तो हाफ
GT², क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, तो क्या आएगा 2 इंटू एस डिवाइडेड बाय जी इक्वल टू T² आएगा। तो उसका रूट करेंगे तो T आएंगे। तो रिएक्शन टाइम कितना होता है बॉडी का, हमारा रिएक्शन टाइम, सो रिएक्शन टाइम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2s बाय जी। अब इसको इसी क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू एस, ये s मतलब डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस 15 था, बाद में 12 होगा 3, तो 3 सेंटीमीटर, एंड जी कितना है 10। तो ये है हमारा रिएक्शन टाइम। तो हर स्टूडेंट का अलग आएगा, ये कोई 15 पे था तो 12 पे पकड़ लेगा, कोई दूसरा 15 पे तो 14 पे पकड़ लेगा, है ना, उसका रिएक्शन टाइम मतलब और कम आएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन टाइम मेथड होता है। ठीक है, अब देखिए ये स्पीड, इसमें एक कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी, तो किस तरह से करते देखो। इसके बेस पे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। अब ये दो बॉडीज देखो, ये दो बॉडीज जो है एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है ना। तो फर्स्ट जो बॉडी है वो भी पॉजिटिव साइड में चल रही है, सेकंड भी पॉजिटिव साइड में चल रही है, और दोनों की वेलोसिटी इक्वल है क्योंकि पैरेलल है। एज ग्राफ पैरेलल, both have same velocity but both of them start at different points। तो दोनों ने डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट किया लेकिन पैरेलल चल रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी सेम है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट पोजीशन पे स्टार्ट किया है। अगर ऐसे ग्राफ होगा तो देखो एक की वेलोसिटी थोड़ी कम है, एक की थोड़ी ज्यादा है, मतलब सेकेंड बॉडी हैव more velocity, so it crosses first body at point C, even though first body started at a farther distance। मतलब दूर से उसने स्टार्ट किया था, फिर भी सेकेंड उसको ओवरटेक कर लेता है। सेकेंड बॉडी ने स्टार्ट यहाँ से किया और फर्स्ट बॉडी ने स्टार्ट दूर से किया ना, फिर भी फर्स्ट बॉडी की स्पीड ज्यादा होने की वजह से एक पॉइंट पे क्रॉसिंग हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह के रिलेटिव वेलोसिटी का ये ग्राफ है। अब देखो ऐसा अगर ग्राफ है, ये फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी, तो फर्स्ट एंड सेकेंड बॉडी के भी वेलोसिटी डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बोथ बॉडीज स्टार्ट्स एट डिफरेंट पॉइंट बट ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये सिर्फ ग्राफ के लिए। अब देखो एक्चुअल में ट्रेन क्रॉसिंग के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखो ट्रेन अगर क्रॉस, समझो एक ट्रेन है, ये ट्रेन सपोज इधर जा रही है इस डायरेक्शन में, और सेकेंड ट्रेन इधर आ रही है, अलग पटरी पे आ रही है। ओके, तो ये दोनों ट्रेन ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, तो इनकी जो रिजल्टेंट यानी रिलेटिव स्पीड होंगी, मतलब एक दूसरे के हिसाब से, तो वो कितने होंगी v1 प्लस v2, क्योंकि जब क्रॉस होता है ना तब दोनों के पॉइंट्स फास्ट ट्रेवल हो जाते हैं,
तो रिलेटिव स्पीड कितनी लेनी है, v1 प्लस v2, याद रखना। लेकिन जब सेम ये अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये सेम डायरेक्शन में है, मतलब एक ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में सेकेंड ट्रेन भी ट्रेवल कर रही है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड माइनस करनी है। क्योंकि देखो अभी ये 50 की स्पीड है और ये 70 की स्पीड से आ रही है, तो 50-50 तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, 20 की स्पीड से आगे निकलती जाएंगी। 70 माइनस 50, सो दैट इज 20। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन, बस इतना याद रखना है। इसके बेस पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चंस। सी, टू ट्रेन of lengths 50 meter and 70 meter cross each other at 18 kmph and 45 kmph. Find time to cross. तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगे। बेसिकली इसमें एक ही फॉर्मूला है, वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब डिस्टेंस कितना, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो 50 मीटर प्लस 70 मीटर पूरा डिस्टेंस। और वेलोसिटी का क्या करेंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, क्रॉस कर रहे हैं मतलब अपोजिट डायरेक्शन, क्रॉस अपोजिट। और अपोजिट क्रॉस है तो आपको पता है v1 प्लस v2 करना पड़ता है। तो 120 डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा, 18 के एमपीएच, 45 के एमपीएच। के एमपीएच नहीं ले सकते, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कितना आएगा, 8 and 5 13, 63 के एमपीएच। ये मीटर में है, ये के एमपीएच में है। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर मीटर आ जाएगा। ठीक है, सो 120 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 5। ओके, तो ये है इसकी वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी से, सॉरी ये है इसका टाइम, क्योंकि मीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड्स, तो इतने सेकंड में क्रॉस करेंगे। ठीक है, सो तकरीबन 6-7 सेकंड में ये क्रॉस कर लेंगे। अगर ऐसा है तो 30 मीटर ट्रेन क्रॉस 40 मीटर ब्रिज at 18 kmph, फाइंड टाइम। अब इसमें वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम, सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना आएगा, अभी देखो 30 मीटर की ट्रेन प्लस 40 मीटर का ब्रिज, दोनों एक दूसरे को पास होनी चाहिए ना, मतलब ये ब्रिज है इतना और ये ट्रेन है इतनी, तो ये दोनों यहाँ से लेके यहाँ तक क्रॉस करना है पूरा, तो पूरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा। और वेलोसिटी तो एक ही आएंगे अभी, 18 kmph, इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, 5 70/5, तो 14 सेकंड लगेंगे इसको। ठीक है, तो क्रॉसिंग के इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। क्रॉसिंग अगर करनी है तो इस तरह से इसमें क्वेश्चंस होते हैं। नाउ सी दिस, अब देखो ये रिलेटिव वेलोसिटी है, दिस इज फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, तो वेक्टर के फॉर्म में भी इसको हम कर सकते हैं, वेक्टर के कुछ रूल्स है। ओके, सो विल सी दोज वेक्टर रूल्स इन नेक्स्ट लेक्चर।